सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 13 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक मैंने इस चैप्टर में जो कुछ डिस्कस किया है उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सॉलिड्स के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स रिकॉल करते हैं, जो कि मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको बताए थे, राइट। तो इस एक्सरसाइज में जो बेसिक कंसेप्ट यूज होगा उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट क्या यूज होगा कि सिंपली आपको कहा जाएगा कि एक सॉलिड दूसरी सॉलिड में कन्वर्ट कर दी गई है, राइट। तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? से हम पहली सॉलिड को स्फीयर ले लेते हैं और कह दिया गया कि इस स्फीयर को हमने सिलेंडर में चेंज कर दिया। अब कैसे चेंज करेंगे? सपोज करिए कि ये स्फीयर जिस भी मटेरियल का बना होगा हम उसको कह देते हैं कि ये आयरन का बना हुआ है, राइट। तो आप क्या करेंगे, इस स्फीयर को हम मेल्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा, आयरन मिलेगा, मेल्टेड आयरन, राइट। तो उस मेल्टेड आयरन से आप फिर से उसे एक दूसरा शेप दे देंगे, दैट इज हम सिलेंडर की फॉर्म का शेप दे देंगे। तो अब जो हमें मेल्ट करने पे आयरन मिला, तो कितना आयरन मिलेगा वो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली उसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। और इसको आपने चेंज किसमें कर दिया? इस आयरन को सिंपली सिलेंडर में। तो अब जो आयरन का वॉल्यूम हो गया यहाँ पर, वो सिंपली क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यही कंसेप्ट आप इस पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे कि जब हम एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों सॉलिड्स का आपको सिंपली वॉल्यूम इक्वल रख देना है, और जो भी रिक्वायर्ड डायमेंशन आपसे पूछी जाएगी वो आप इजीली बता सकते हैं, राइट। तो चलिए अब डायरेक्टली एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कहा गया है कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, उसे पिघला दिया गया है, एंड रिकास्ट मतलब दोबारा से उसे किस शेप में बना दिया गया है? इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और सिलेंडर की शेप में बना दिया गया है, जिसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और हाइट आपको मालूम करनी है। तो हाइट सिलेंडर की हम h कह देते हैं। तो देखिए वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। अब स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर h। तो 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, इनटू ये हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, एंड दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू h, राइट। अब देखिए एक और चीज मुझे यहाँ बतानी है कि जितनी भी यूनिट्स हैं वो आप देखिए सेम है या नहीं। मीन सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो, मीटर हो तो मीटर हो, वरना आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो अब आप सिंपली क्या कीजिए, दोनों 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है मेटलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6, 8, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 3 लोहे के स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस ये है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। इन सबको मेल्ट कर दिया गया है, ठीक है। और क्या बना दिया गया है? एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया है। तो फाइंड रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। अब ये जो स्फीयर बना इसका रेडियस फाइंड करिए। तो इसका रेडियस अगर हम कैपिटल आर कह दें तो देखिए जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो तीनों स्फीयर्स का जो मेटल निकलेगा उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इस बड़े वाले स्फीयर के बराबर, राइट। तो अगर आप स्फीयर 1 कह दें, स्फीयर 2 और स्फीयर 3 और इसको कह दें रिजल्टिंग स्फीयर एस आर, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S1, राइट। अब वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब इस 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4 पाई/3 कॉमन लिया तीनों टर्म्स में से, बचा ये पूरा कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपली 1728 इज आर क्यूब। तो यहां से आप आर कह सकते हैं, क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ दिस। क्यूब रूट के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। क्यूब रूट पूछा है तो 3 का ग्रुप बना दीजिए, ये और ये। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड दैट विल बी 12, राइट। सो रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर एंड इट्स सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग। एक कुआं है जो कि 20 मीटर गहरा है। अब कुआं सिलेंडर की फॉर्म का ही तो बनाएंगे, आप विजुलाइज करिए, कुआं ऐसा ही तो होता है, राइट। अब ये गहराई इसकी क्या है? ये हाइट कितनी है? 20 मीटर, और डायमीटर कितना है? 7, तो रेडियस हो गया 7/2, राइट। एंड द
इज डग, उसे खोदा गया, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, अर्थ मतलब जो भी मिट्टी निकली इसे खोदने के बाद, इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। ठीक है, तो कहा गया कि जो भी मिट्टी निकली उसको आपने कैसे बिछा दी, इस तरह से बिछा दिया, मिट्टी को आपने ऐसे बिछा दिया जिसकी लेंथ जो है वो 22 मीटर है, ब्रेथ जो है वो 14 है, और हाइट आपको मालूम करनी है, मीन्स ये वाली लेंथ आपको मालूम करनी है, राइट। तो देखिए हमें कैसे पता लगा कि ये प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड की शक्ल का है। यहाँ पर 2 डायमेंशंस गिवन थे और तीसरा पूछा था। क्यूबॉइड में ही लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, राइट। अब जो कुआं है वो किस शक्ल का है, सिलेंडर, तो रेडियस वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये हो जाएगा क्यूबॉइड की शक्ल का है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिंपली वैल्यूज पुट करिए, 22/7, 7/2 इंटू 7/2, और हाइट कितनी थी 20, और दिस इज 22 इंटू 14 इंटू एच। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया 11, इसे 2 से कैंसिल किया 10, 11 इंटू 7 77 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हाइट आ गई। तो 11 से कैंसिल किया, दैट विल बी 72, फिर 35, और 7 से करेंगे ये हो जाएगा 2, 5 हो जाएगा 5/, सो प्लेटफॉर्म की हाइट आ गई 2.5 मीटर एंड इट्स सिंपल। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, ठीक है, एक कुआं है जिसका डायमीटर 3 मीटर का है, इस डग 14 मीटर डीप, उसको खोदा गया है, कितना गहरा खोदा गया है, 14 मीटर, राइट। तो देखिए डायमीटर 3 है तो रेडियस हो गया 3/2, और कितना गहरा इसको खोदा गया है, 14 मीटर, राइट। या आगे गिवन है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। अब इस कुएं में से मिट्टी निकली, ठीक है, उस मिट्टी को इसके चारों तरफ इवनली मीन्स पूरा बिछा दिया गया है। किस शेप में बिछा दिया गया है, इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। ठीक है, इसके कुएं के चारों तरफ मिट्टी को बिछा दिया गया है, राइट, इस तरह से। अब कितनी चौड़ाई इस, ये तो कुआं है, ये तो खुला हुआ है, इसके चारों तरफ बिछाया है, तो कितनी चौड़ाई है ये वाली, 4 मीटर, टू फॉर्म एन इम्बैकमेंट। इम्बैकमेंट मतलब ऐसे करके चारों तरफ ढेर लगा दिया गया है। अब ये जो ढेर लगाया है तो इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी, ठीक है, ये देखिए ये कुछ ऊंचाई भी होगी इस ढेर की, वो हाइट आपको मालूम करनी है। तो मैं अगर इसको यहाँ पर हटके बना दूं, ये ऊपर वाला पोर्शन, तो अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे ये इस तरह का इम्बैकमेंट दिखेगा, जिसका जो अंदर का रेडियस है वो 3/2 है, और ये जो विड्थ है ये 4 है, ठीक है, और ये जो हाइट है मीन्स कितना ऊंचाई होगी, ये आपने h मान लिया और यही आपको मालूम करना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा कि ये जो मिट्टी निकली इसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट, क्योंकि इसी मिट्टी से तो ये बना है, ठीक है। अब मिट्टी किस में से निकली थी, इस पूरे वेल में से, इस कुएं में से, जो कि सिलेंडर की फॉर्म का था, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3/2 स्क्वायर, और हाइट क्या हो जाएगी 14, ठीक है। और इस इम्बैकमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिंपली सिलेंडर ही है, पाई, और आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, आई इंटू एच, और एच कितनी है ये आपको मालूम करनी है। पाई से पाई कट गया और ये सिंपली हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, और आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, बाहर वाला रेडियस 4 + 3/2 होल स्क्वायर, माइनस इनर रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 स्क्वायर इंटू एच। सिंपली देखिए यहाँ आपने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 11/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर इंटू एच। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से हो गया a + b इंटू a माइनस बी, ठीक है। इस तरह से इजीली आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। और ये हो गया 14/2, दैट विल बी 7, 8/2 दैट इज 4। आपने देखा ये और ये कैंसिल हुआ, 7 और ये कैंसिल हुआ, हो गया 9, 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 8, दैट इज हाइट। तो इस इम्बैकमेंट की जो हाइट आ गई वो आ गई इतनी, एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।